Hello students, welcome back on my YouTube channels. In our previous video lecture, we were discussing about ultraviolet absorption spectroscopy. In this video lecture, we will also do the same thing, and here this one is the fifth part in which we will discuss the previous year questions related to solvent effect in ultraviolet absorption bands. Question is, what is the effect of solvent polarity on various transition in ultraviolet spectroscopy? क्वेश्चन MDU 2017 के अंदर पूछा गया है। जो सोलवेंट की पोलरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसको कैसे अफेक्ट करती है। तो देखिए जो सोलवेंट की पोलरिटी है, जो सॉल्वेंट की पोलरिटी की मतलब सॉल्वेंट कितना पोलर है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो दो तरह के हो सकते हैं आपके पास, या तो पोलर या नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट जिसके ऊपर चार्जेस का सेपरेशन हो, नॉन पोलर जिसके ऊपर चार्जेस का सेपरेशन ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव ना सेपरेट हो। नाउ देखिए जो पोलरिटी है आपके पास, यदि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं, विच अफेक्ट द पोजीशन एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड, ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड। एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन और इंटेंसिटी दोनों को इफेक्ट करता है। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है वो इंटरेक्शन शो करता है ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट के साथ, इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन होगा, दैट्स व्हाई एब्जॉर्प्शन may shift towards longer और shorter wavelength। ठीक है, जो सोलवेंट की पोलरिटी है वो इंटेंसिटी और पोजीशन दोनों को इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो पोलर सोलवेंट होता है वो इंटरेक्शन शो करता है ग्राउंड स्टेट के साथ या एक्साइटेड स्टेट के साथ। जिस भी स्टेट के साथ, चाहे वो ग्राउंड स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट, उसके साथ वो क्या करेगा, इंटरेक्शन शो करेगा। उस केस में आपके पास हमेशा ही जो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होती है हमेशा लॉन्गर होती है, और जिसके साथ नहीं करेगा उसमें वेवलेंथ क्या होगी आपके पास, शॉर्टर वेवलेंथ होगी। ओके, नाउ देखिए अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट देखेंगे सॉल्वेंट का ऑन ट्रांजिशंस। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ solvent on ultraviolet transitions। ठीक है, मेनली आपके पास टू टाइप्स की ट्रांजिशंस होती हैं जिनके ऊपर सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है, दिखाया जाता है। दैट इज फर्स्ट वन इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड सेकेंड वन इज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। ओके, नाउ देखिए जब आप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करते हो तो उस केस में क्या है कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, जो आपके पास सॉल्वेंट, एक ग्रुप क्या होता है, ज्यादा पोलर होता है एक्साइटेड स्टेट में देन द ग्राउंड स्टेट। वी कैन से इफ ए ग्रुप इज मोर पोलर, इफ ए ग्रुप इज मोर पोलर, किसमें, एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट, देन लेस पोलर किस में मिलेगा, तो वो आपके पास मिलेगा ग्राउंड स्टेट में, देन ग्राउंड स्टेट। यदि कोई ग्रुप क्या है, ज्यादा पोलर है एक्साइटेड स्टेट में देन ग्राउंड स्टेट में। तो देखिए यदि कोई ग्रुप पोलर है, ठीक है, और आपके पास सॉल्वेंट भी पोलर ही आ जाए, ठीक है, तो दोनों के अंदर इंटरेक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, सॉल्वेंट और मतलब पोलर पोलर के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होता है। तो जो पोलर सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, आपके पास वो स्टेबलाइज कर देगा एक्साइटेड स्टेट को। जितनी ज्यादा जो एक्साइटेड स्टेट है वो जितनी ज्यादा स्टेबलाइज होगी, वहां पर डीडी इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलने की चांसेस मिलेगी, जिसकी वजह से जो आपके पास एनर्जी गैप होता है एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो वेवलेंथ आपके पास इंक्रीज हो जाएगी।
हमने कहा है फर्स्ट कंडीशन हमने रखी कि सपोज कीजिए कि कोई ग्रुप ज्यादा पोलर है एक्साइटेड स्टेट में। नाउ आप किसका नंबर आता है? नंबर आता है सॉल्वेंट का। तो जो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट शो गुड इंटरेक्शन विद एक्साइटेड स्टेट, अच्छा से इंटरेक्शन दिखाएगा एक्साइटेड स्टेट्स के साथ, बिकॉज इट कंटेन्स पोलर ग्रुप। पोलर ग्रुप जो है उस होता है आपके पास एक्साइटेड स्टेट में, और पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा? उसके साथ अच्छे से इंटरेक्शन करेगा। तो उससे क्या होगा? डीडी ट्रांजिशन बढ़िया होगी। डीडी ट्रांजिशन बढ़िया होगी तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसमें क्या हो सकती है? अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ये ट्रांजिशन हुई, इंटरेक्शन अच्छे से हुई है, उसकी वजह से आपके पास क्या होता है? उसकी वजह से एनर्जी गैप जो होता है आपके पास, एनर्जी गैप बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। यदि एनर्जी गैप डिक्रीज होता है तो इसका मतलब ई मैक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है लैम्डा और एनर्जी जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और यदि हमने क्या कर दिया है? सोलवेंट की पोलरिटी को बढ़ा दिया है, सोलवेंट को और ज्यादा पोलर कर दिया है। ठीक है, यदि हमने क्या किया है? सोलवेंट की पोलरिटी को बढ़ा दिया, सोलवेंट पोलरिटी को यदि आप बढ़ा देते हो तो जितने ज्यादा आप सोलवेंट की पोलरिटी को बढ़ाओगे उतना ही जो पोलर ग्रुप होगा वो उसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेगा। तो इसका मतलब वहां पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ज्यादा से ज्यादा होगी, और उस केस में आपके पास रेड शिफ्ट मिलती है, जिसको आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हो। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला है कि सपोज पहले पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो है वो हम किस केस में देख रहे हैं? ये पाई है, ये पाई स्टार है, ये कोई नॉन पोलर ग्रुप था। ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज E1। जब पोलर सॉल्वेंट आता है तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या हो जाता है? आपके पास कम हो जाता है। दिस वन इज द पोलर ग्रुप। ये एक्साइटेड स्टेट है पाई स्टार, और ये क्या है? पाई है। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इजी होने की वजह से जो लैम्डा है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो इंक्रीज होगी, लेकिन जो ई है वो क्या है? डेल E2 है ये। तो डेल E2 मतलब ई मैक्स यदि आप यहाँ से निकालोगे डेल ई की वैल्यू, तो उसमें E1 जो है वो क्या है आपके पास? ग्रेटर देन E2। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ने से आपको कैसा शिफ्ट दिखेगा? रेड शिफ्ट। तो इसका मतलब ये है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में पोलर सॉल्वेंट ने रेड शिफ्ट शो किया है, वेवलेंथ को बढ़ाया है और इंटेंसिटी को घटाया है, यही इसके अंदर मेन है। ठीक है, इस केस में आपके पास क्या है? यहाँ लैम्डा मैक्स बढ़ेगी और ई मैक्स जिसको आप इंटेंसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट निकल के आता है इसका। सेकंड केस आप देखते हो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ओके, यदि हम ये कहें इस केस में कि इफ क्या है आपके पास ए ग्रुप इज मोर पोलर इन ग्राउंड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट में ज्यादा पोलर है तो इट मीन्स वो एक्साइटेड स्टेट में कम पोलर होगा। ठीक है, अब यदि कोई पोलर सॉल्वेंट आए, पोलर सॉल्वेंट आए तो वो इस पोलर ग्रुप के साथ कब अच्छा इंटरेक्शन शो करेगा? इंटरेक्शन शो बेटर करेगा। किस केस में? ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर यदि इंटरेक्शन अच्छे से शो किया तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट वो क्या हो जाएगा? वो आपके पास क्या होगा? बढ़ेगा। पाई टू पाई ट्रांजिशन में वो क्या हुआ था? एनर्जी गैप घटा था, और इस केस में वो केस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई नॉन पोलर ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रांजिशन N से नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार के अंदर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये गैप है दैट इज E, दिस वन इज द E1। ओके, नाउ यदि मैं इसकी बात करूं कि ये क्या होता है जब पोलर इंटरेक्शन शो होता है, सोलवेंट इसके साथ इंटरेक्शन शो करता है, तो यहाँ N से
पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे तो ये जो गैप है ये आपके पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है E2। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास डेल की वैल्यू आती है उसमें क्या होगा, E2 इज ग्रेटर देन E1। दैट्स वाई यदि एनर्जी गैप बढ़ा है, डेल E बढ़ी है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू घटेगी। यही इसके केस में कंक्लूजन है। तो पोलर सोलवेंट यदि पाई टू पाई ट्रांजिशन कराता है तो लैम्डा बढ़ेगा, रेड शिफ्ट होगा। और यदि क्या होता है आपके पास नॉन बॉन्डिंग में केस में बात करते हैं, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन करेंगे तो उस केस में ब्लू शिफ्ट आएगा, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वेवलेंथ घट जाती है। वेवलेंथ के घटने को हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट।